तो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट बीट फ्रॉम पहाड़। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में कुछ ज़्यादा तो नहीं, परंतु मैंने अपने कुछ मन की बात रखी है और मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। वैसे कविता तो क्या ही कहेंगे, परंतु मैंने अपने कुछ मन के विचार लिखे हैं। जो मैंने लिखा है शायद वो कविताओं के मापदंडों और नियमों पर खरा भी ना उतर सके, और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कविताओं के बारे में, क्या उनके मापदंड रहते हैं और किस प्रकार के उनके नियम रहते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ अपने मन की बात रखी है और मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और कोई गलती या त्रुटि दिखे तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। वैसे पहली बार लिखी है तो गलतियाँ तो होंगी ज़रूर, परंतु उसको धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करेंगे। और तो कविता इस प्रकार से है कि चोट लगी है सीने में मगर धड़कने भी बेजान है, जाम तो पीते नहीं मगर मरहमों की दुकान है, शाम तो ढल गई अब सुबह की मुस्कान है, छोड़ना जो हो गया अब भरनी नई उड़ान है, चलना है काफ़ी दूर मगर धड़कनों में थोड़ी जान है, हौसले बुलंद रख अभी तो पूरी शाम है, धूप तो होगी मगर छाँव भी तो कुर्बान है, चलना थोड़ी दूर अब तू मंजिलों का मेहमान है, अब तू मंजिलों का मेहमान है। तो ये लाइनें कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने अपने मन की बात रखी है। वैसे मैं कविताओं को ज़्यादा सुनता भी नहीं हूँ, परंतु अपने मन में जो विचार आए मैंने वो व्यक्त किए हैं। शायद आपको अच्छा भी ना लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, और इस कहाँ पर गलतियाँ हैं ये भी मुझे बता सकते हैं। और इस कविता की पंक्तियों से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या लिखा है मैंने। वैसे सिंपल और साधारण शब्दों में यह व्यक्त किया गया है। इसमें जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि चोट लगी है सीने में मगर धड़कने भी बेजान है, का इसका अर्थ है कि शायद आपके जीवन में जो आपने चाहा होगा वो नहीं मिला होगा, आपका लक्ष्य जो आपने चाहा होगा नहीं मिला होगा, आपने जो भी सपने देखे होंगे शायद वो कभी पूरे नहीं हो पाए होंगे, या आप अभी भी कोशिश कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ पर हम जब मेहनत करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हमें दुख तो होता ही है, और इसलिए इसमें यह शब्द का प्रयोग किया गया है कि चोट लगी है सीने में। और इसका कई अर्थ भी निकाल सकते हैं आप, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। हम जीवन में असफल होते रहते हैं और हमें दुख भी होता है, और कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक चोट जैसी लगती है, इसीलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। जाम तो पीते नहीं मगर मरहमों की दुकान है का अर्थ यही है कि जो भी युवा पीढ़ी है आजकल के समाज में, दुकानों में वह दिल के चोट की दवा तो नहीं मिलती है, परंतु ऐसी भी कई दुकानें हैं जहां पर इसकी दवा मिलती है। और लोग समझते हैं कि इसका सेवन करने से शायद उनके दुख और दर्द थोड़ा कम हो सके, परंतु यह एक टेम्परेरी चीज़ है, इसे आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ समय और कुछ घंटों के लिए उस बात को भूल सकते हैं, परंतु जीवन भर आपको वो बात याद रहेगी, और आप एक बुरी चीज़ को हटाने के चक्कर में कई अन्य बुरी आदतों को अपने साथ ले आएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए, आप धैर्य रखिए। बाकी तो मैंने सरल शब्दों में ही लिखा है। अगर कहीं पे कोई भी आपको किसी भी शब्द में ऐसी अनबन सी लगे या असमंजस की संभावना आए तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। वैसे सरल शब्दों में ही है। और जो लास्ट लाइन में मैंने लिखा है वो भी आप शायद समझ ही चुके होंगे, चलना थोड़ी दूर अब तू मंजिलों का मेहमान है, अब तू मंजिलों का मेहमान है। इसका अर्थ यही है कि आप चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, शायद मंजिल आपकी थोड़ी ही दूर हो और आपने मेहनत करना छोड़ दिया और आप हार मान चुके हो। ऐसा मत कीजिए, आप आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए। इसका अर्थ यही है कि आप अपनी मंजिल पे पहुँचे, आप उसके मेहमान हैं, आप वहाँ जाओगे, आपकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी। और कोई भी मंजिल हमारी परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी ही होती है। आप उस मंजिल तक पहुँचोगे, कुछ समय आप मेहमानदारी में रहोगे, आपको अच्छा भी लगेगा, परंतु कुछ समय बाद आपको वहाँ से जाना होगा और एक आप नई मंजिल की तलाश करेंगे। सभी के साथ ऐसा होता है, एक मंजिल मिलने के बाद हम कोई दूसरा मंजिल बना लेते हैं और फिर हम उसी के पीछे पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें 10,000 की ज़रूरत है और शायद हमने बहुत कठिनाई से वो 10,000 भी प्राप्त कर लिए हैं, परंतु कुछ समय बाद हमें ऐसा लगेगा कि अब हमें 20,000 की आवश्यकता है। आप 20,000, फिर 30, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, आप कितने भी जा सकते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। परंतु हमारे मंजिल, हमारा लक्ष्य चेंज होता रहता है। अगर हमारा लक्ष्य पूरा होगा तो हम उसे चेंज करते रहेंगे और हमेशा से होता रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति इतना भी मत खो जाइए कि आप अपना
हंसना खेलना और सुख दुख में किसी का साथ देना ही भूल जाएं। इसलिए पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, सेफ सोहेल।